बधिरों के लिए खबरों के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अब तक की ताजा और अहम खबरों के साथ मैं हूं नंदिता कुडेशिया और खबरों को पेश करेंगी सोनिया शर्मा। तमिलनाडु में सियासी संकट में धीरे धीरे पनीरसेल्वम का पलड़ा भारी होता जा रहा है। आज AIADMK के 4 सांसदों ने पनीरसेल्वम का समर्थन किया। 2 मंत्री समेत 6 विधायक भी पनीरसेल्वम के समर्थन में हैं। पनीरसेल्वम गुट ने 120 विधायकों का समर्थन का दावा किया है। उधर शशिकला ने गवर्नर पर जानबूझकर शपथ ग्रहण में देरी करने का आरोप लगाया। शशिकला ने आज राज्यपाल के खिलाफ अलग तरीके के विरोध दर्ज कराने की बात कही है। पीएम मोदी ने आज उत्तराखंड के श्रीनगर में रैली की। पीएम मोदी ने कहा कि देवभूमि को कांग्रेस सरकार ने लूट की भूमि बना दिया। यहां के नेता कैमरे पर लेन देन करते हुए पकड़े गए। 11 मार्च को चुनाव के अभूतपूर्व नतीजे आएंगे और रावत सरकार भूतपूर्व हो जाएगी। कांग्रेस ने पूर्व सैनिकों की समस्या पर ध्यान नहीं दिया। OROP का मजाक बना दिया। मरेंगे लेकिन उत्तराखंड नहीं बनने देंगे, ये कांग्रेस के लोग कहते थे कि नहीं कहते थे? ये वर्तमान मुख्यमंत्री कहते थे कि नहीं कहते थे? अरे ऐसे मुख्यमंत्री उत्तराखंड की जनता में ये दम होना चाहिए। ये तो पिछले दरवाजे से घुस गए हैं, वरना उत्तराखंड की जनता उनको कभी भी बनने नहीं देती, कभी भी बनने नहीं देती। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज हरिद्वार में रोड शो किया। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने सीएम हरीश रावत से कहा था कि वो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और जिन करप्ट नेताओं को हमने पार्टी से निकाला वो बीजेपी में शामिल हो गए। कर्नाटक के होसकोट से विधायक MTB नागराजन के पास से 120 करोड़ की अघोषित आय का पता चला है। आयकर विभाग ने गुरुवार से शनिवार तक उनके अलग अलग ठिकानों पर छापे मारे। विधायक के घर से 1 करोड़ 10 लाख रुपए कैश, 10 किलो सोना मिला है। विधायक और उनके सहयोगियों पर टैक्स चोरी करने का आरोप है। इनकम टैक्स विभाग ने बेंगलुरु और होसकोट में छापा मारा। जांच में 560 एकड़ जमीन के मालिकाना हक से जुड़े हुए 3,500 कागजात भी जब्त किए गए हैं। देखिए, कानून को चाहे वो कोई हो, कानून को अपना काम करना चाहिए और कानून अपना काम करता है, मगर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि राजनीतिक विद्वेष की भावना से नहीं करना चाहिए। उनके यहाँ छापा की बात हम लोगों ने अभी तक नहीं सुनी है। जिनके बच्ची की शादी में 500 करोड़ रुपया खर्च हुआ, ये सारे लोग जानते हैं देश के। तो स्वाभाविक रूप से राजनीतिक भावना के कारण कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और कानून अपना काम करे, उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया है। मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 1 आम नागरिक की मौत हो गई। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ कुलगाम के फ्रसिल इलाके में हुई है। मारे गए आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के बताए जा रहे हैं। आतंकियों के पास से AK-47 और गोला बारूद बरामद किया गया है। PMO में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने शहीद जवानों की मौत पर दुख जताया है। 5 दिन बाद कैलाश सत्यार्थी का नोबेल पुरस्कार रेप्लिका चोरी करने वाले 3 आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चोरी का सारा सामान बरामद कर लिया गया है। कैलाश सत्यार्थी के घर से
नोबेल प्राइज की रेप्लिका समेत ज्वेलरी और कैश चोरी हुआ था। पुलिस ने कालकाजी स्थित अरावली अपार्टमेंट्स में लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से चोरों को पकड़ा। दिल्ली पुलिस ने हमारे घर में जो चोरी हुई उसके चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है और सामान भी बरामद कर लिया जा रहा है। मैं दिल्ली पुलिस को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और मुझे शुरू से भरोसा था कि पुलिस इस मामले को सुलझा लेगी। देश की कानून एजेंसियों पर मुझे पूरा भरोसा है। नागपुर में महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। अशोक चौहान पर एक पार्टी कार्यकर्ता ने स्याही फेंक दी। स्याही फेंकने वाले शख्स को वहां मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया और पुलिस के पहुंचने से पहले ही उसकी जमकर पिटाई कर दी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान नागपुर के नगर निगम चुनाव के प्रचार में पहुंचे थे। गुरुग्राम में टोल प्लाजा कर्मचारियों के साथ मारपीट का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। मारपीट का आरोप ब्लॉक समिति के पूर्व चेयरमैन और उनके साथी पर है। आरोप है कि दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर टोल कर्मी ने जब टोल से छूट देने के लिए कार ड्राइवर से आरसी मांगी तो नाराज होकर गाड़ी में सवार लोगों ने मारपीट की। सामान भी तोड़ दिया गया। कानपुर में मतदाता जागरूकता रैली में बैलून फुलाने वाले सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। हादसे में बैलून बेचने वाले की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी की हालत गंभीर है। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में मतदाता जागरूकता रैली आयोजित की गई थी। रैली में पहुंचे गुब्बारे वाले ने सिलेंडर में ज्यादा पाउडर डाल दिया था, जिससे ब्लास्ट हो गया।